किसान आंदोलन पर विदेश से आई प्रतिक्रियाओं पर विदेश मंत्रालय सख्त, कहा कुछ निहित स्वार्थ जुटा रहे अंतर्राष्ट्रीय समर्थन, पूरे मुद्दे को समझे बगैर टिप्पणी न करने की दी सलाह। विदेश मंत्रालय ने बाहरी लोगों को अपना एजेंडा नहीं चलाने की सलाह दी, कहा किसी सेलिब्रिटी का सनसनीखेज हैशटैग चलाना और कमेंट करना जिम्मेदाराना भरा कदम नहीं। अंतर्राष्ट्रीय पॉप स्टार रिहाना ने भारत में किसान आंदोलन का किया समर्थन, ट्वीट कर कहा हम इसकी चर्चा क्यों नहीं कर रहे। पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने भी किसान आंदोलन का किया समर्थन, ट्वीट कर कहा भारत में प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ। जींद में किसान महापंचायत में राकेश टिकैत को देखने के लिए मंच पर काफी लोगों का जमावड़ा, गिरा किसान नेताओं का मंच। हरियाणा की जींद में किसानों की महापंचायत में शामिल हुए राकेश टिकैत, सरकार पर बोला हमला, कहा जब जब राजा डरता है करता है किलाबंदी। राकेश टिकैत ने कहा अभी हमने तीनों कानूनों की वापसी की बात की, अगर गद्दी वापसी की बात हुई तो क्या करोगे। महापंचायत में राकेश टिकैत ने कहा कि ये साल युवा क्रांति का, मैं कीलों पर लेट जाऊंगा, सरकार को माननी होगी हमारी बात। जींद महापंचायत में किसान नेताओं का जमावड़ा, गुरनाम सिंह चढ़ूनी और युद्धवीर सिंह पहुंचे। हरियाणा के 7 जिलों में आज शाम 5 बजे तक बंद रहेगा इंटरनेट, सामूहिक मैसेज भेजने की सेवा भी रहेगी बंद। किसान नेता जगजीत धारीवाल का भड़काऊ बयान, प्रदर्शनकारी किसानों को पुलिस वालों को बंधक बनाने के लिए कहा। 26 जनवरी को लाल किले पर झंडा फहराने वालों के बारे में सुराग देने पर मिलेगा 1 लाख रुपए का इनाम, दिल्ली पुलिस ने किया ऐलान। दिल्ली पुलिस ने दीप सिंह सिद्धू, जुगराज सिंह, गुरजीत सिंह और गुरजत सिंह पर 1 लाख के इनाम का किया ऐलान, सभी पर लाल किले में अराजकता का आरोप। 26 जनवरी को दिल्ली हिंसा में शामिल 4 आरोपियों पर 50,000 का इनाम घोषित, जगवीर सिंह, बूटा सिंह, सुखदेव सिंह, इकबाल सिंह की तलाश। पुरातत्व विभाग ने लाल किले पर डिटेल रिपोर्ट दी, रिपोर्ट में दीप सिद्धू, इकबाल सिंह और जुगराज सिंह समेत तमाम आरोपियों के नाम। दिल्ली हिंसा के आरोपी दीप सिद्धू का दावा, कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात के लिए एक दोस्त के जरिए किया गया था संपर्क, मुलाकात से किया इनकार। दीप सिद्धू ने आम आदमी पार्टी के नेताओं के भी संपर्क करने का दावा किया, कहा मैंने मुलाकात में नहीं दिखाई दिलचस्पी। दिल्ली में किसानों के समर्थन में सिटीजन मार्च का प्रदर्शन, पुलिस की मंजूरी नहीं मिलने के बावजूद मंडी हाउस के पास किया प्रदर्शन। मार्च के दौरान पुलिस के साथ हुई धक्का मुक्की, पूरे इलाके में लगाई गई थी धारा 144। गणतंत्र दिवस हिंसा के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का दखल देने से इनकार, रिटायर्ड जज से जांच की थी मांग। चीफ जस्टिस ने कहा सरकार करा रही है 26 जनवरी को हुई हिंसा की जांच, हमारे दखल की कोई जरूरत नहीं। राहुल गांधी का मोदी सरकार से सवाल, क्या किसानों से डरती है सरकार, कहा किसान हैं देश की ताकत। दिल्ली बॉर्डर की घेराबंदी पर राहुल गांधी ने पूछा दिल्ली को किले में क्यों बदला जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा किसान सरकार से बातचीत नहीं, कानून वापसी चाहते हैं, किसान बॉर्डर छोड़कर नहीं जाने वाले। राहुल गांधी का गृह मंत्री अमित शाह से सवाल, बताएं लाल किले में दंगाई कैसे घुसे। बजट पर बोले राहुल गांधी, बजट सिर्फ 1% आबादी के लिए है, जबकि जरूरत जनता के हाथ में पैसा देने की है। दिल्ली सरकार दिल्ली में प्रदर्शन स्थल से गायब किसानों की तलाश में करेगी मदद, सीएम केजरीवाल का ऐलान। दिल्ली सरकार 26 जनवरी के बाद दिल्ली के जेलों में बंद 115 लोगों की लिस्ट जारी करेगी। केजरीवाल ने कहा जरूरी हुआ तो एलजी से करेंगे बात। सिंगू बॉर्डर पर तारबंदी से स्थानीय लोगों को परेशानी, नालों और झाड़ियों से होकर जाने को है मजबूर। किसान आंदोलन पर राज्यसभा में चर्चा, कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा अन्नदाता से जंग न करे सरकार, चीन पाकिस्तान से जंग में हम आपके साथ। गुलाम नबी आजाद ने शशि थरूर और कुछ पत्रकारों पर देशद्रोह के केस का किया जिक्र, कहा अगर वो देशद्रोही तो हम सब देशद्रोही। देशद्रोह के मामले में सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस सांसद शशि थरूर और बाकी पत्रकार अपने खिलाफ एफआईआर रद्द करने की मांग। राज्यसभा में किसान आंदोलन के मुद्दे पर हंगामा, संजय सिंह समेत आपके तीनों सांसद एक दिन के लिए सदन से बाहर। वेल में आकर नारेबाजी कर रहे थे आपके सांसद, राज्यसभा सभापति के आदेश के बावजूद कर रहे थे नारेबाजी। सभापति ने मार्शल से तीनों सांसदों को बाहर करने के लिए कहा। विपक्षी सांसदों ने आज कामकाज स्थगित कर किसान मुद्दे पर चर्चा की मांग की थी। सभापति 10 घंटे की जगह 15 घंटा चर्चा के लिए राजी। आप सांसद संजय सिंह ने कहा सदन में सबसे पहले किसानों के मुद्दे पर हो चर्चा, दुश्मन नहीं अन्नदाता है, आतंकी और गद्दार कहा जा रहा है। मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किसान आंदोलन को बताया प्रयोग, किसान कानून के बाद सीएए और 370 पर होगा प्रदर्शन, प्रदर्शन में टुकड़े गैंग के लोग शामिल। बेंगलुरु में एशिया का सबसे बड़ा एयर शो हुआ शुरू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया उद्घाटन, 5 फरवरी तक चलेगा एरो शो। 13वें एरो शो के फ्लाइंग पास में स्वदेशी एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स ने लिया हिस्सा। उद्घाटन के दौरान M17 हेलीकॉप्टर्स ने किया फ्लाई पास्ट में लिया उन्होंने हिस्सा। आत्मनिर्भर फॉर्मेशन में से हुई एरो शो की शुरुआत, फॉर्मेशन में स्वदेशी तकनीक से बने 5 विमानों ने लिया हिस्सा। भारतीय वायुसेना ने आसमान में त्रिशूल बनाया, 3 सुखोई विमानों ने त्रिशूल फॉर्मेशन को दिखाया करतब। एयर शो में पहली बार राफेल विमानों ने भी दिखाई अपनी ताकत। ब्रह्मोस फॉर्मेशन में 3 राफेल विमानों ने दिखाए अपने करतब। विजय फॉर्मेशन में ग्लोब मास्टर और सुखोई विमानों ने भरी उड़ान, ग्लोब मास्टर के दोनों तरफ सुखोई विमानों ने भी भरी उड़ान। बेंगलुरु एरो शो में अमेरिकी बॉम्बर विमानों ने भी भरी उड़ान, अमेरिकन BIB लैंसर एयरक्राफ्ट ने दिखाया दमखम। सूर्य किरण और सारंग के हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट ने दिखाया गजब का करतब, आसमान में बनाया दिल, साथ ही वंदे मातरम पर किया परफॉर्म। एरो शो के दौरान रक्षा मंत्रालय और HAL के बीच 83 तेजस हल्के लड़ाकू विमान खरीदने के लिए हुआ औपचारिक करार, 48,000 करोड़ रुपए का सौदा। HAL को ऑर्डर देने के बाद राजनाथ सिंह का बयान, अब तक के सबसे बड़ा मेक इन इंडिया डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट।
ममता बनर्जी के नॉर्थ बंगाल दौरे का तीसरा दिन। अलीपुरद्वार में बीजेपी पर बोला हमला, कहा गुजरात कभी बंगाल पर नहीं करेगा शासन। ममता ने बीजेपी को झूठा और दंगाई पार्टी कहा। पूछा क्या नॉर्थ बंगाल में सारे चाय बागान को खोलने का वादा किया पूरा। बंगाल में बीजेपी युवा मोर्चा ममता सरकार के खिलाफ करेगी आक्रोश रैली। 23 फरवरी से बीजेपी की युवा आक्रोश रैली। 2 दिन के केरल दौरे पर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। तिरुवनंतपुरम में एयरपोर्ट से निकाला रोड शो। बंगाल में 5 परिवर्तन यात्रा निकालेगी बीजेपी। 6 फरवरी को जेपी नड्डा नवाब द्वीप में करेंगे शुरुआत। 11 फरवरी को कूच बिहार के परिवर्तन यात्रा शुरू करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। कोलकाता जोन में भी निकलेगी यात्रा, तारीख का ऐलान होना बाकी। बीजेपी ने 4 राज्यों के लिए चुनावी प्रभारियों के नामों का किया ऐलान। नरेंद्र तोमर को असम और जी किशन रेड्डी को तमिलनाडु की सौंपी जिम्मेदारी। प्रहलाद जोशी केरल के प्रभारी। दिल्ली में पश्चिम बंगाल बीजेपी कोर ग्रुप की हुई बैठक। कैलाश विजयवर्गीय, शुभेंदु अधिकारी समेत कई बड़े नेता हुए शामिल। पुणे एल्गार परिषद में भड़काऊ बयान देने वाले शर्जील उस्मानी पर केस दर्ज। धार्मिक भावना भड़काने का आरोप। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा शर्जील मामले में कानून करेगा अपना काम, अगर कानून कम पड़ा तो शिवसेना है मौजूद। लखनऊ की अदालत ने आप के सांसद संजय सिंह के खिलाफ जारी किया गैर जमानती वारंट। यूपी सरकार पर एक खास जाति को बढ़ावा देने का लगाया था आरोप। लाल किला अगले नोटिस तक बंद। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बर्ड फ्लू को देखते हुए लिया फैसला। 19 जनवरी से बंद है लाल किला। LIC के विनिवेश के फैसले का विरोध शुरू। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में कर्मचारियों ने की नारेबाजी। बजट में LIC का IPO लाने का किया था ऐलान। उत्तराखंड में देश विरोधी और असामाजिक पोस्ट करने वालों का रिकॉर्ड रखेगी पुलिस। पासपोर्ट और आर्म्स लाइसेंस के लिए अप्लाई करने पर किया जाएगा जिक्र। कश्मीर पर नरम पड़े पाकिस्तान के सुर। आर्मी चीफ बाजवा ने दोनों देशों को सम्मानजनक और शांतिपूर्ण तरीके से मुद्दा सुलझाने के लिए कहा। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकी गिरफ्तार। बांदीपोरा में आतंकियों से बड़ी तादाद में हथियार बरामद। SSP ने कहा कुछ युवाओं को झांसा देकर आतंकी हमले की रची जा रही थी साजिश। यूपी के CM योगी ने बाढ़ नियंत्रण संबंधी 146 परियोजनाओं का किया लोकार्पण। 1800 करोड़ रुपए की 170 परियोजनाओं का किया शिलान्यास। जम्मू कश्मीर की आयशा अजीज बनी देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट। 25 साल की उम्र में हासिल किया मुकाम। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में फिर बर्फबारी। बांदीपोरा में सड़क से बर्फ हटाने में जुटा एडमिनिस्ट्रेशन। बर्फबारी से लुढ़का पारा। दिल्ली के एम्स में लगा मेगा ब्लड डोनेशन कैंप। ITBP, CRPF, BSF, SSB समेत कई केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवानों ने ब्लड डोनेट करने के लिए वो पहुंचे। महाराष्ट्र के वर्धा में स्टील प्लांट में बॉयलर विस्फोट का कहर। 35 लोग घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। पटना के रुपेश मर्डर पर बिहार पुलिस का खुलासा। रोड रेज में हुई थी हत्या। गाड़ी की टक्कर के बाद गुस्से में किया मर्डर। साउथ मुंबई के पौष इलाके बेलाड एस्टेट में सिंधिया हाउस में लगी आग। दमकल की गाड़ियों ने पाया काबू। आग लगने की वजह साफ नहीं। अहमदाबाद के नवरंगपुरा इलाके में एक इमारत के अंदर 3 दुकानों में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने अपार्टमेंट में फंसे 8 लोगों को किया रेस्क्यू। मुजफ्फरपुर के बनियारी पुलिस स्टेशन में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। राजस्थान में एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई। दौसा के पूर्व SP मनीष अग्रवाल को किया गिरफ्तार। ACB के DG ने दी जानकारी। शाहजहांपुर में एक शख्स ने मामूली विवाद में चचेरे भाई की डंडे से पीटकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर किया गिरफ्तार। मेरठ में टीचर की दबंगई। वरिष्ठता सूची में नाम डालने को लेकर प्रिंसिपल की जमकर पिटाई का वीडियो वायरल। कानपुर में दारोगा की शर्मनाक करतूत। विधवा दिव्यांग महिला से बच्ची ढूंढने के लिए डीजल भरवाने का आरोप। महिला ने SSP से लगाई गुहार। महाराष्ट्र के सतारा में जाबाज नौजवानों ने 290 फीट की फिसलन भरी चट्टान पर खड़ी चढ़ाई की। पर्वतारोही में एक 7 साल की बच्ची भी शामिल। हैदराबाद में ट्रांसप्लांट के लिए मेट्रो से ले जाया गया हार्ट। मेट्रो ने हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए पहली बार बनाया ग्रीन कॉरिडोर। असम के न्यू बोगाई गांव में करीब 1000 जिंदा कारतूस बरामद। पुलिस को नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस से मिले थे 2 संदिग्ध बैग। हैदराबाद के गुलमुर्गा में गुस्साई युवक ने महिला पर किया हमला। कुल्हाड़ी से हमला कर युवक हुआ फरार। महिला अस्पताल में भर्ती। सुशांत मामले में जुड़े ड्रग्स केस में असिस्टेंट फिल्म डायरेक्टर ऋषिकेश पवार की गिरफ्तारी। पूछताछ के बाद NCB ने किया गिरफ्तार। घर से ड्रग्स बरामद। असम के कोकराझार में एक गाड़ी से 5 AK-56 समेत भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया। पुलिस ने मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया। नागपुर में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के पेशेंट वार्ड में आवारा कुत्तों का आतंक। वीडियो हुआ वायरल। प्रशासन ने जांच के आदेश दिए। 24 घंटे में कोरोना के 11,039 नए केस सामने आए। 110 लोगों की गई जान। देश में फिलहाल 1,60,057 एक्टिव केस। PM केयर फंड ने कोरोना वैक्सीन के पहले चरण का 82% खर्च उठाया। अब तक 2200 करोड़ रुपए खर्च किए। भारत ने कोरोना वैक्सीनेशन में बनाया रिकॉर्ड। सबसे तेजी से 40 लाख लोगों को लगाया गया टीका। 18 दिन में मुकाम हासिल किया। महाराष्ट्र में कोरोना के 1927 नए केस। 24 घंटे में 30 मरीजों की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में 114 नए केस। 2 लोगों की मौत। मरने वालों का आंकड़ा पिछले 10 महीने का सबसे कम। सीरो सर्वे में दिल्ली में 56% लोगों ने कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी तैयार। सत्येंद्र जैन ने दी जानकारी। WHO की टीम वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पहुंची। इसी सेंटर से दुनिया भर में कोरोना वायरस फैलाने का लगाया है आरोप। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में चमगादड़ों पर होता है रिसर्च। चीन ने अपने लैब से कोरोना फैलने से किया इनकार। वुहान में जांच को लेकर आलोचना पर WHO ने जताई नाराजगी। कहा कुछ लोग रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करने की बात कर रहे हैं।
अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों ने पाकिस्तान के राजदूत के नाम जारी किया बयान। डेनियल पॉल के हत्यारों के रिहाई के फैसले पर फिर से विचार के लिए कहा। मॉस्को की अदालत ने रूस के विपक्षी नेता नवोल्नी को सुनाई 2.5 साल की जेल की सजा। पॉइजनिंग के इलाज के दौरान जर्मनी में नियम तोड़ने का आरोप। अमेजॉन के सीईओ पद से हटेंगे जेफ बेजोस। इस साल तीसरी तिमाही में एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का पद संभालेंगे। एंडी जेसी होंगे नई सीईओ। बेजोस ने अमेजॉन के कर्मचारियों को लिखा खत। अंतरिक्ष से जुड़ी कंपनी ब्लू ओरिजिन अखबार वॉशिंगटन पोस्ट देखने के अलावा कल्याणकारी काम पर देंगे ध्यान। चीन की सरकारी मीडिया ने दिया अलीबाबा के फाउंडर जैक मा को झटका। देश के टॉप उद्यमी नेता वाली सूची से हटाया नाम। ऋषभ पंत आईसीसी के महीने के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के पुरस्कार के लिए नामांकित। इंग्लैंड के कप्तान जो रूट और आयरलैंड के पॉल स्टर्लिंग भी रेस में। और कोविड के नए स्ट्रेन की वजह से ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका का दौरा किया स्थगित। दक्षिण अफ्रीका में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले।